जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कृष्णा भक्ति चैनल पर। आज की वीडियो में बात करेंगे निर्जला एकादशी का व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों है और यह किस नाम से जाना जाता है, क्यों एकादशी का व्रत निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। देखिए दोस्तों, साल में 24 एकादशियाँ आती हैं। अगर आप 24 एकादशियों का व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप एक निर्जला एकादशी का व्रत रख लीजिएगा। आपको 24 एकादशियों का व्रत का फल आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, इस एकादशी को, निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब पांडव का परिवार महर्षि के पास गया, युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव, सभी से महर्षि ने बोला कि एकादशी का व्रत धारण किया करो। तो उन्होंने भी भीम से कहा कि तुम भी एकादशी का व्रत रखा करो, कि अन्न को मत खाया करो एकादशी के व्रत में। तो आपको पता ही होगा कि भीम को खाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। भीम बिना खाने के एक दिन भी नहीं रहते थे, क्योंकि उनके अंदर खाने की एक अग्नि सी जला करती थी, जो अगर भीम खाना नहीं खाया करते थे तो अग्नि उनके शरीर को खाने जैसा महसूस हुआ करता था। तो भीम ने कहा कि महर्षि, मैं 24 एकादशियों का व्रत नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि यह महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। 15वें दिन एकादशी आती है। मैं ये व्रत नहीं रख सकता, मैं एक दिन भी भूखा नहीं रह सकता हूँ। आप मुझे ऐसा व्रत बताइए जो इन्हें 24 एकादशियों से इन्हें फल प्राप्त होता हो और मुझे वह एक एकादशी से फल प्राप्त हो जाए। क्योंकि भीम इस बात से डर गए थे, क्योंकि महर्षि ने कह दिया था कि अगर तुम व्रत नहीं रखोगे तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। जो निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। इससे भीम डर गए, कांपने लगे कि आप मुझे ऐसा व्रत बताएं कि जो साल में एक बार ही रखा जाता हो। इससे महर्षि ने कहा कि तुम जो ज्येष्ठ मास की एकादशी आती है, तुम उसका व्रत, निर्जला एकादशी का व्रत आता है, तुम वह व्रत रखो। अगर कोई मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत रख लेता है, उसको साल की पूरी 24 एकादशियों का फल मिल जाता है। तो भीम ने कहा कि हाँ गुरुजी, मैं एक दिन के बिना अन्न के रह सकता हूँ, एक व्रत मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं भी नरक में नहीं जाना चाहता, मैं भी स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। जो एकादशी का व्रत कर लेता है वह 7 लोकों में नीचे नहीं जाता, वह 7 लोक ऊपरले लोकों में चला जाता है। इसीलिए पूरे उसमें नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि भीम एकादशी का व्रत रख रहा है, अन्न जल त्याग रहा है। क्योंकि भीम बिना अन्न के नहीं रह सकते थे, इसलिए भीम ने भी यह व्रत रखा था। बिना अन्न जल के यह व्रत रखा जाता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, तो आप, जैसे किसी को डायबिटीज़ की समस्या है, किसी को बीपी की समस्या है, कोई भक्त यह व्रत बिना जल के नहीं रह सकता, फलाहार के नहीं रह सकता। अगर आपके घर में कोई लड्डू गोपाल हो तो जब आप उन्हें सुबह के समय स्नान कराएं, तो जो उनका स्नान किया हुआ चरणामृत जल है, आप उसको रख लीजिए, और जब आपके पास नहीं रहा जाए तो वह आचमन कर सकते हैं, आप वह जल ले सकते हैं। इससे व्रत खंडित नहीं होता है। अगर आपका शरीर बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है और आप निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो आप फलाहार भी ले सकते हैं, लेकिन आपको शाम के समय लेना है। जितनी क्षमता हो सके आपको निर्जला रहने का कोशिश करिएगा, क्योंकि यह एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी को यह सुखदायी है,
वैकुंठ धाम में प्राप्त होती है। सभी सुखों को भोग कर वह व्यक्ति वैकुंठ धाम को जाता है। एकादशी माता उसको सभी संसार के सभी सुखों का फल देती है, उसको अन्न धन की प्राप्ति होती है अगर यह व्रत कोई व्यक्ति रख लेता है। अगर किसी के घर में लड़ाई झगड़ा है, क्लेश है या बीमारी ज़्यादा है, क्योंकि पितरों की वजह से ही ये सब कुछ होता है। जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत रखता है उसको उसके पितरों को भी शांति मिलती है। इस बार 2023 में निर्जला एकादशी 31 मई को रखी जाएगी। 31 मई को एकादशी का निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा और जिसका पारण है वो 1 जून को किया जाएगा। सुबह के समय इसका 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक इसका पारण किया जाएगा। अगर आप यह व्रत जरूर रखिएगा। अगर आप किसी को भी कोई भी व्रत शुरू करना चाहता है तो वह निर्जला एकादशी से ही व्रत शुरू कीजिएगा। माना जाता है यह व्रत कठिन है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। आप यह व्रत निर्जला एकादशी से भी शुरू कर सकते हैं। एकादशी का व्रत, यह व्रत सभी सांसारिक सुखों को भोग कर लास्ट में वैकुंठ धाम को प्राप्त करने वाला है। स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है इससे। अगर कोई भी व्यक्ति निर्जला एकादशी या सभी एकादशियों का व्रत रखता है तो उसके घर में अन्न धन की किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। उस पर भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु की कृपा और माता लक्ष्मी की एकादशी की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को।